क्रिएटिव टाइम इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम और आज मैं आप सबको ये प्रूव करके दिखाऊंगी। लोग कहते हैं क्रिएटिविटी से फ्यूचर नहीं बनता, तो फिर मुझे ये बताइए, बिना खुश हुए फ्यूचर का क्या करना? क्या कभी आपने भी अपनी फेवरेट चीज़ सिर्फ इसलिए छोड़ी है क्योंकि लोगों ने बोला कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है? बीइंग अ टीनेजर इज़ ऑलरेडी हार्ड नो, और जब लोग आपको बताने लगते हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, दैट हर्ट्स डिफरेंट। आज मैं बना रही हूँ मेरे स्किन केयर जंक जर्नल। यस, जंक, क्योंकि इसमें परफेक्शन नहीं, मेमोरीज होंगी। हर एम्प्टी सीरम बॉटल्स, हर बॉक्सेस, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये मेरी सेल्फ केयर जर्नी के लिटिल प्रूफ्स हैं। कभी एक्ने फेस, कभी ग्लो अप फेस, और कभी आई एम ट्राइंग टू फिक्स माई लाइफ एट 2 AM फेस। स्किन केयर मेरे लिए सिर्फ आउटर ग्लो नहीं है, इट्स अ थेरेपी। कभी कभी जब मुझे वर्ड्स नहीं मिलते तो मैं अपनी स्किन का ख्याल रख लेती हूँ। आज का स्किन केयर जंक जर्नल सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, ये सेल्फ केयर, क्रिएटिविटी और बाउंड्रीज सेट करने के बारे में भी है। लोग कहते हैं स्किन केयर सिर्फ आउटर ग्लो के लिए होती है, बट फॉर मी इट्स डीपर देन दैट। अपना ख्याल रखना, अपने स्किन का, अपनी बॉडी का, अपने हार्ट का, अपने माइंड का, ये लग्जरी नहीं है, इट्स अ मस्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट। और स्किन केयर ही नहीं, जो भी चीज़ आपको डीपेस्ट जॉय देती है, प्लीज़ उसे मत छोड़ो। एंड मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, मैं उनमें परफेक्ट नहीं हूँ, बट आई ट्राई एंड दैट्स व्हाट काउंट्स। जो भी चीज़ आपको डीपेस्ट जॉय देती है, इट कुड बी एनीथिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग या जर्नलिंग भी, प्लीज़ उसे मत छोड़ो। वो कहते हैं ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे फ्यूचर नहीं बनता। फोकस ऑन सीरियस थिंग्स, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, क्रिएटिव टाइम इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या हमने कभी काउंट किए हैं स्कूल के आवर्स? कितना टाइम हम दूसरों के रूल्स फॉलो करने में बिता देते हैं? तो फिर वो 20-30 मिनट जो हम अपने लिए निकालते हैं, वो वेस्ट कैसे हुआ? एक टाइम ऐसा भी था जब मैं कन्विंस हो गई थी, मैंने अपनी हॉबीज छोड़ दी थी, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया था जो मुझे डीपेस्ट जॉय देता है, या जो चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है, जो चीज़ें मुझे खुशी देती हैं। और वो फेस मेरी लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेस था, आई वुड से। मैं अनहैप्पी थी, डिस्कनेक्टेड थी खुद से। सबसे बुरी चीज़ क्या होती है पता है आप लोगों को? जब आप दूसरों को अलाउ कर देते हो कि वो डिसाइड करे कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। जब आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते और जब लोग आपकी पर्सनल लाइफ में आके डिसीजंस लेने लगते हैं, दैट्स व्हाट हर्ट्स द मोस्ट। आई मीन बीइंग अ टीनेजर इज़ ऑलरेडी हार्ड। एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उन मोमेंट्स में मेरी क्रिएटिविटी ने मुझे स्पेस दिया, मेसी होने का, सैड होने का, साइलेंट होने का, बट स्टिल माई सेल्फ होने का। एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जर्नल के पेजेस पे हो, स्किन के रूटीन के थ्रू, चाहे आर्ट, म्यूज़िक या डूडल्स के थ्रू। आई नो टीनेजर्स थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ना, कभी मिरर देख के लगता है सब कुछ ठीक है, और कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी इनफ नहीं है। सोशल मीडिया स्टैंडर्ड्स, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, और हम क्वाइटली कंपेयर करते रहते हैं। पर सच बताऊं, इनर ब्यूटी लाउड होती है देन आउटर ब्यूटी। क्लियर स्किन अच्छी बात है, पर क्लियर इंटेंशंस ज़्यादा पावरफुल होते हैं। शार्प जॉ लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट, और परफेक्ट फीचर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काइंड होना। हम अक्सर अपने फ्लॉज को जूम करके देखते हैं और अपनी गुडनेस को इग्नोर कर देते हैं। और इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो हमें कन्विंस कर देती हैं कि हम तब तक इनफ नहीं हैं जब तक हम किसी और की तरह ना बन जाएं। बट इनर ब्यूटी ग्रो होती है जब हम खुद को जज करना बंद कर देते हैं, और जब हम खुद से थोड़ा सॉफ्टली बात करते हैं, जब हम कंपैरिजन से ज़्यादा कंपैशन चूज़ करते हैं। स्किन केयर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेल्फ केयर रिस्पेक्ट दिखाता है, पर रियल ग्लो तब आता है जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को हाइड करना बंद कर देते हो। टीनेजर होने का मतलब है चेंज होना, और चेंज मेसी होता है, बट मेसी डजंट मीन अगली, मेसी मीन्स ग्रोइंग। तो अगर आज आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, अपनी स्किन, अपनी बॉडी या अपनी पर्सनालिटी को लेके अनश्योर हो, प्लीज़ याद रखना, यू आर नॉट अ प्रोजेक्ट टू बी फिक्स, यू आर अ पर्सन हु इज़ बिकमिंग, एंड बिकमिंग टेक्स टाइम। इसलिए ये जंक जर्नल सिर्फ एम्प्टी बॉक्सेस का कलेक्शन नहीं है, ये प्रूफ है कि मैं हर फेस पे ट्राई कर रही थी, ट्राई टू हील। तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी पॉइंटलेस है, प्लीज़ याद रखना कि जो चीज़ आपको जिंदा फील कराए वो चीज़ कभी वेस्ट नहीं होती।